वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो बात करेंगे कि बहुत ही हॉट टॉपिक कह लो, बहुत सारे बच्चों का सवाल था लाइक गेटिंग सिलेक्टेड फॉर अ कैडेट पायलट प्रोग्राम। क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करें, रिसर्च कैसे करें, कहाँ पर जाकर के हम ढूंढें और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, फंड्स कितने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज एक ही वीडियो में बात कर लेंगे जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वैसे तो इट कैन वेरी एज पर द एयरलाइन, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम आपका 18 to 32 का आपका रेशो रहता है। मींस ज़्यादातर एयरलाइन इसी एज ग्रुप को प्रेफर करती हैं। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एज वाइज अगर देखते हैं, दूसरी चीज जो है दैट इज 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। अब अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने ओपन से किया हुआ है, तो भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस कैडेट पायलट प्रोग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो क्लास 2 एंड क्लास 1 मेडिकल। अब बिफोर ज्वाइनिंग कैडेट पायलट प्रोग्राम आपको क्लास 2 तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन इंडक्शन जैसे आपकी ट्रेनिंग से पहले आजकल एयरलाइन क्लास 1 का असेसमेंट मांगने लगी हैं। तो मेक श्योर कि आपका क्लास 2 मेडिकल हो रखा हो, और हो गया है तो जल्द से जल्द क्लास 1 मेडिकल करा लें, जिससे कि अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो कैडेट पायलट प्रोग्राम में तो ज्वाइनिंग आपकी डिले ना हो। फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जैसे कहते हैं कि भाई मेरी इंग्लिश कमजोर है तो क्या मैं पायलट बन सकता हूं। पायलट तो आप बन सकते हो, लेकिन कैडेट पायलट आप नहीं बन पाओगे इस वैकेंसी में। पहले आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी में यू कैन डेफिनेटली कम एंड सिट इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। अब जैसे मैंने बात करी थी कि रिसर्च एंड एनालिसिस की, तो गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, आप जिस भी कैडेट पायलट प्रोग्राम में या जिस एयरलाइंस में आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहें। जो भी उनके फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड होते हैं, उनके लिंक्स उन्हीं की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑनलाइन स्कैम बहुत कुछ चल रहा है, तो लिंक्स वेरीफाई कर लो कि जिस लिंक पर आप फॉर्म डाल रहे हो या एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी और लिंक पर ही भर दिया और उसने अपने अकाउंट में पैसे भी मंगवा लिए और आप खुश हो रहे हो कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता रहता है, बहुत आम बात है। सो बी केयरफुल बिफोर फिलिंग एनी एप्लीकेशन। फिर बात आती है कि किसी किसी एयरलाइंस के कई सारे एफटीओ होते हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, तो उसका भी अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। सो चेक इट विद योर सीनियर, चेक इट विद योर प्रायर। जो भी स्टूडेंट्स वहां से करके आए हैं, दे कैन गिव यू द बेस्ट रिव्यूज। ट्रस्ट मी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे की अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन हम कैसे करेंगे, तो आपको पूरा उसमें गाइडलाइन दिया हुआ होता है। आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑन बिहाफ ऑफ परसेंटेज एंड ऑल, वो आपको शॉर्टलिस्ट करके सबसे पहले जो आपको बुलाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट सारी गाइडलाइन मैच करने के बाद, तो वो आपका सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। जब रिटन एग्जामिनेशन में अब बात करते हैं कि कैडेट पायलट प्रोग्राम का जो रिटन एग्जाम होता है वो किसके बिहाफ पर होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन तीनों का मिला के एक क्वेश्चन पेपर होता है। वो आपके 10+2 के लेवल का ही होता है। यू नीड नॉट टू वरी, बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हो तो नेक्स्ट राउंड जो आपका होता है, आपका नेक्स्ट राउंड में ये कई सारी चीजें होती हैं जो आपको गो थ्रू करनी पड़ती हैं। साइकोमेट्री टेस्ट होता है, आपकी साइकोलॉजी चेक करी जाती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिमुलेटर असेसमेंट होता है जिसमें आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। तो इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हो। तो आपको नया कुछ नहीं लगेगा कि भाई अचानक से पता नहीं कहां गए, ब्लैंक नहीं हो गए। यू कैन प्रैक्टिस सो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट जब आप किसी भी कैडेट पायलट प्रोग्राम में जा रहे होते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था जीडीएन इंटरव्यू, तो आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस आपको नॉर्मल जीडी नहीं करा रही हैं।
जैसे जो बाकी के एयरलाइंस की ना बात करके किसी अदर, जैसे लेट्स से किसी कंपनी की बात करें तो वहां पर जीडी का पैटर्न सेम ही होता है। बट नाउ डेज एयरलाइंस आर गिविंग यू टेक्निकल जीडी। वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये एरोप्लेन क्रैश हो गया या ऐसा दिख रहा है, तो आपकी क्या राय है, इंडिविजुअल राय मांगी जाती है। तो दे आर चेकिंग योर ग्रुप, आप टीम प्लेयर कितने अच्छे हो और आप कितनी, आपका असेसमेंट कैसा है, आपकी रीजनिंग कैसी है, जो कि पायलट बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिचुएशनली आप कितने अवेयर हो और उस सिचुएशन में जो जो रिसोर्सेस आपके पास हैं, क्या आपने उनमें से कितने मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो उनको जो आगे जाके असेस करना पड़ता है वो आप यहीं पर पता पड़ जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी जीडी हो गया है आजकल। बेटर है कि आप किसी एक्सपीरियंस की सलाह लें। और जीडी देखो है कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन जिसको पता है वो आपको गाइड कर देगा, तो आपके लिए सरप्राइज नहीं रहेगा। यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, दिस इज व्हाट आई कैन tell you. So again, prepare for interview by researching the airline, understanding aviation industry trends, practicing interview questions. HR राउंड के वही सेम क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी चीज, इन इंटरव्यू आफ्टर जीडी, इफ यू क्लियर जीडी राउंड, तब फिर आपका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू। तो जब भी आप वहां जा रहे हो, सो दैट इज योर इंटरव्यू, सो यू शुड नो अबाउट यू वेल, कि जो भी आप बोल रहे हो, आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप किस सिटी से हो और जिस एयरलाइंस के लिए जा रहे हो उसकी फ्लीट क्या है ना, और उसकी ग्रोथ क्या है, उसका मार्केट शेयर क्या है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा देखो सारे लोग कैडेट पसंद करते हैं, लेकिन गाड़ी कहां अटकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि सर बनना तो कैडेट ही है लेकिन कितना पैसा लगता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं पैसे की, तो 90 lakhs टू 1.25 करोड़ ये आपका एक एवरेज है, 90 टू 1.25 CR। अब ये फीस क्यों वेरी कर रही है, एज पर दी FTO, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में आपका 90 लाख तक हो जाता है। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री में, तो वो 1 करोड़ से कम नहीं होगा। और बाकी का अगेन इट वेरीज एयरलाइन टू एयरलाइन। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या करें। जैसे फाइनेंसिस का मेरे पास नहीं है अभी कैश, या मेरे पास उतने फंड्स नहीं हैं, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर द लोन, लेकिन उसमें कोलेटरल लगेगा। बैंक आपको 80 टू 90% लोन दे देती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इन कैडेट, तो इट इज अ वर्थ, वो वाला प्रोग्राम है, आपको बिना किसी झिझक के आप इसके लिए लोन ले सकते हो। लेकिन अगेन गाइस, डू रिमेंबर, आजकल इंडक्शन से पहले 6-6 महीने, 8-8 महीने और कभी कभी साल भर का भी वेट करना पड़ रहा है। तो बी प्रिपेयर। उस समय आपको, आजकल तो स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा, मैंने ऐसा सुना है, कई कैडेट्स जो अभी सेलेक्ट हुए, पहले स्टाइपेंड मिला करता था। तो उस समय आपके फाइनेंशियल, क्योंकि आपकी जो बैंक है वो ये कहती है कि मैं एजुकेशन लोन तो दे दूंगी, आपको रिवर्ट कब करना पड़ेगा, आपकी किस्तें कब से शुरू होंगी, या तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है उसके 1 साल बाद शुरू हो जाएगी, और इफ यू गेट अ जॉब प्रायर 1 ईयर यू हैव टू स्टार्ट रीपेइंग लोन। लेकिन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको शुरू से ही दिमाग में रख के, ऐसा नहीं हमने बैंक से लोन ले लिया तो सब कुछ सॉर्ट हो गया। इन दी एंड इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, और जब तक कंपनी की सैलरी शुरू नहीं होती है तो आपको अपने ही सेविंग्स और फैमिली से अरेंज करके बैंक को पे करना पड़ेगा, अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है। फिर बात करते हैं एक्सेप्टेंस एंड एनरोलमेंट की। तो इसमें सिर्फ आपका, जैसे सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है, इंटरव्यू क्लियर हो गया है, रिटन क्लियर हो गया है, सारी स्टेज क्लियर होने के बाद फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, बोर्ड वेरिफिकेशन भी मांगी जाती है, और हो सकता है किसी किसी एयरलाइंस वो अपने बिहाफ पर आपके बोर्ड की वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो इस प्रोसेस में 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो केयरफुली आप जो है अपने सारे, और सबसे बड़ी चीज टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको जो है पढ़नी चाहिए कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू जॉइन अ प्रोफेशनल पायलट प्रोग्राम, सो यू नीड टू बी केयरफुल। कॉन्ट्रैक्ट कितना है,
या उस ट्रेनिंग में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कि आपको एक बार में पेपर क्लियर करने हैं, 2 बार में पेपर क्लियर करने हैं। तो ये सारी चीज़ें डीप में एक दिन इसको पूरा पढ़ने में लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट का हार्ड कॉपी लो, उसे सॉफ्ट कॉपी में मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, 2-3 लोग बैठ के फैमिली में पढ़ो, सो दैट, या 3 लोग अलग अलग पढ़ लो एंड डिस्कस इट बिफोर सेंडिंग एंड बाय सेंडिंग विद द सिग्नेचर, सो दैट ऐसा नहीं हो कि अचानक से कोई सरप्राइज मिल जाए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और जब भी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, मैंने बताया कि अपना क्लास 1 मेडिकल पहले से ही करा लो, जिससे आपका बैच डिले नहीं होगा। डिलीजेंटली वंस एनरोल यू विल बिगिन योर ट्रेनिंग। जो भी जिस भी एफटीओ में आप सेलेक्टेड हुए हो, आपको डेट्स दिए जाएंगे और आपकी वहाँ फ्लाइंग शुरू हो जाती है। बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी ग्राउंड क्लासेस पहले ही कर लें, पेपर क्लियर कर लें। उससे क्या होता है कि देखो, जब हमने ये चुना है तो 1 करोड़ रुपए तो हम लगा ही रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए और खर्च हो जाएंगे, क्योंकि ये गारंटी नहीं होती है कि भाई कैडेट पायलट प्रोग्राम में हो जाएगा। तो 1% अगर गड़बड़ होती है तो आपके पेपर क्लियर हैं, सो यू आर रेडी विद द प्लान बी, क्योंकि बनना तो पायलट ही है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, ये मेरी एक एडवाइस है। बाकी आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपकी ट्रेनिंग है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। एंड आई होप आई हैव गिवन यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैडेट बनते कैसे हैं, पैसा कितना लगेगा, कहाँ से मिलेगी इंफॉर्मेशन, और आगे जाके फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होगी, और ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, और भी जो भी सारी चीज़ें थी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून।